नमस्कार दोस्तों, किड्स टाइम में आपका स्वागत है। बच्चों के लिए हमारा खास कार्यक्रम है। हमारे सभी नन्हे दोस्तों को नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। नए साल में हम सब कुछ न कुछ रेजोल्यूशन ज़रूर बनाते हैं, लेकिन 2020 जिस तरह हमारे लिए हर साल से अलग था, ठीक उसी तरह 2021 में यानी इस साल में हमारे संकल्प या रेजोल्यूशन भी कुछ अलग होने चाहिए और इसमें अध्यापकों, अभिभावकों की भी बड़ी भूमिका होगी। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं, जिसमें हमारे साथ जुड़ रही हैं जीडी गोयनका की प्रिंसिपल नेहा शर्मा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है नेहा शर्मा जी। और हमारे साथ डॉक्टर जितेंद्र नागपाल जुड़ रहे हैं, मनोवैज्ञानिक। डॉक्टर नागपाल, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। हमारे साथ दो ऐसे विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं जो शायद बच्चों की मानसिकता, उनकी सोच, उनमें जो बदलाव हो रहे हैं उसे महसूस करते हैं। डॉक्टर नेहा, माफ़ करिएगा, नेहा मैम आपके पास सबसे पहले आना चाहेंगे। नेहा मैम, किस तरह से आप लोग डील कर रहे हैं ये बच्चे 2021 में, और खासकर 10वीं और 12वीं के बच्चे तो अपने प्रैक्टिकल्स के लिए मार्च में पहुंचेंगे। अभी अन्य क्लासेस के लिए तो बच्चे अभी नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन जब 10वीं और 12वीं के बच्चे पहुंचेंगे तो किस तरह से आप लोग तैयार हैं? देखिए, सबसे पहले जो तैयारी की बात है वो ये हम लोगों की तरफ से कोशिश की गई है कि किसी भी तरीके से कोई भी ऐसी चीज छूट ना जाए जो कि कोविड प्रोटोकॉल जो बच्चों को फॉलो करना है उसके बारे में किसी भी तरीके का हमने कोशिश किया है कि कोई भी कमी ना रह जाए। जैसे उनको जगह जगह पर ये सूचित करते हुए पोस्टर लगाना या स्टिकर लगाना कि एक 2 गज की दूरी आप बना के रखिए, मास्क पहन के रखिए, अपने दोस्तों से मिलिए जुलिए, पर थोड़ा सा दूरी रखे, थोड़ा सा एक आपके बीच में एक फासला रहना चाहिए। तो ये सारी चीजों की हम लोगों ने, क्योंकि सरकार ने पहले ही हम लोगों को बोल दिया था कि आप बच्चों को स्कूल में बुलाकर उनकी तैयारी करवाने का, 9वीं से लेकर 12वीं के बच्चों को हम बुला के करवा सकते हैं। तो इस सब के मद्देनजर ये तैयारियां की गई थी और इसी के चलते कुछ बच्चे आए भी थे स्कूल में। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज का बच्चा बहुत जिम्मेदार है। हाँ। तो उन्होंने अपने से ही इस चीज को ध्यान में रखा कि वो दोस्तों से मिले जुले, उन्हें खुशी हुई बहुत अरसे बाद उनसे आमने सामने बातचीत करके मिलकर। पर हाँ, उन्होंने इस चीज का खास ध्यान रखा कि जो भी कोई उनसे, हम लोगों ने एहतियात बरतने के लिए कहा, वो उन्होंने सारी के सारी बरती। उन्होंने उस डिस्टेंस को भी, मतलब हम समझ सकते हैं कि उनके मन में कितना कुछ चल रहा होगा कि जाकर अपने दोस्तों के एकदम से गले मिल जाएं, पर ऐसा नहीं किया उन्होंने उस दूरी को मेंटेन रखा, उस फासले को बनाए रखा। जहां जहां जरूरत, जब भी उन्होंने कोई भी सरफेस टच किया, सैनिटाइजर को यूज किया या फिर हाथ धोने के लिए भी उन्होंने कभी भी कोई ढिलाई नहीं बरती। तो मैं कहूंगी कि बच्चों ने भी इस चीज का पूरा ध्यान रखा और स्कूल भी इस तरह से पूरी तैयारी कर रहे हैं ताकि, देखिए, कुछ भी कहिए, हमारे बच्चे बहुत खास हैं। हम किसी भी तरीके का कोई खतरा उनको लेकर नहीं मोल ले सकते। डॉक्टर नागपाल, बच्चों की साइकोलॉजी पर किस तरह का असर आप देखते हैं और उसमें स्कूल की क्या भूमिका होनी चाहिए, क्योंकि 1 साल हो गया ये बच्चे स्कूल नहीं गए हैं? सबसे पहले तो आई थिंक आई टोटली एग्री विद नेहा जी कि हमारा अप्रोच जो है वो डबल प्रॉन्ग्ड अप्रोच होना चाहिए। एक तो जो सेफ्टी सिक्योरिटी जो अभी मैडम बता रही हैं, एक सेफ्टी वो होती है जो कोरोना के बाद जो नई बातें आ रही हैं, हम ओवरऑल कोई भी ऑर्गेनिज्म से जो भूमिका ले चुके हैं पिछले साल, केवल कोरोना की बात नहीं है। अब आप देखिए, ये जमाना फ्लू का भी है, स्वाइन फ्लू, डेंगू, चिकनगुनिया, ये सब भी चीजें नॉर्थ इंडिया में बहुत होती हैं। ओवरऑल जो सेफ्टी है, बच्चों की अपनी सिक्योरिटी, यानी कि शारीरिक सिक्योरिटी और मानसिक सिक्योरिटी के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नेहा जी, इस 1 साल में बच्चों की व्यवहारिकता में, उनके सोचने समझने में, उनके तौर तरीकों में, रिश्तों को समझने में एक बड़ा परिवर्तन आया। ऐसे में जब बच्चे नए साल को लेकर, एक बड़ा उत्साह होता है कि हम कोई एक संकल्प लें, एक रेजोल्यूशन लें जिसे हम पूरा करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे। भले ही वो कोशिश हो सकता है 3 महीने तक चलती है, फिर वो मतलब एक तरह से ढह जाती है या मिल जाती है और चीज़ों में, लेकिन एक प्रण जरूर ये बच्चे लेते हैं। तो आज की तारीख में स्कूल की तरफ से भी आपको क्या लगता है, बच्चों में किन नए रेजोल्यूशंस के लिए प्रेरित करने की जरूरत है? देखिए, सबसे जरूरी इस वक्त ये है कि कोरोना के समय में बच्चे बहुत ज्यादा इंटरनेट, सोशल मीडिया, इस पर निर्भर हो गए हैं।
अभी समय है कि वो दोबारा से इस चीज का प्रण ले। जैसे जैसे चीजें नॉर्मल होती जा रही हैं, जैसे जैसे हम अपने पुराने रूटीन को वापस शुरू करते जा रहे हैं, तो इस वक्त ये जरूरी है कि वो इस चीज का प्रण लें कि अननेसेसरी जो यूज वो इंटरनेट का या सोशल मीडिया का करते रहे हैं, ब्राउजिंग बिना बात के, कि पढ़ने बैठे और साथ में 4 वेबसाइट और देख डाली, या 2 पोस्ट इंस्टाग्राम पे, या एक का अपडेट फेसबुक पे कर दिया, तो वो थोड़ा सा उन्हें कम करने का एक रेजोल्यूशन लेना चाहिए। साथ में ये समय ऐसा रहा है जहां पर एक चीज जो हमने बहुत प्यारी देखी है कि इंसान ने इंसान की बहुत मन से मदद की है। तो बच्चों को भी इस चीज से प्रेरणा लेनी चाहिए, एक रेजोल्यूशन ये भी लेना चाहिए कि हर कोई किसी ना किसी का साथी, किसी ना किसी का सहारा जरूर बने, क्योंकि ये समय ऐसा है जहां पर एक दूसरे की मदद करके ही हम इस कठिन समय से अच्छी तरह से बाहर निकल सकते हैं। साथ में हमने ये समय ऐसा बिताया है जहां पर हम परिवार के, अपने जो घर के लोग थे, अपने भाई बहन, सबके बहुत करीब आए हैं। तो ये ना हो कि जब हम वापस रूटीन में जाएं तो हम फिर से ये जो एक बॉन्ड, जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड शुरू हुआ है, इसको कहीं वो वापस हम खो बैठे। तो ये हमारे को एक और रेजोल्यूशन मेरे को लगता है जरूर लेना चाहिए कि जो एक फैमिली टाइम है, जो एक टुगेदरनेस टाइम है, उसको हमेशा हमेशा दिन में कुछ समय ऐसा जरूर निकाला जाए कि वो समय जरूर से बच्चे अपना परिवार के साथ बिताएं, और परिवार के सारे लोग जो एक क्वालिटी टाइम देने जी की बात होती है वो आपस में एक दूसरे को दें। नेहा जी, हम आपसे ये भी जानेंगे कि बच्चे पढ़ाई से इतर क्या चीजें करें जिसमें उनकी क्रिएटिविटी सामने आए, उसके लिए अभिभावकों की क्या जिम्मेदारी है, वो क्या करें। बिल्कुल कहने का नेहा जी, मतलब है कि जब हम बच्चे सब आज की तारीख में एक अपने रेजोल्यूशन और प्लान्स बना रहे हो नए साल के लिए, तो उसमें टीचर्स की बहुत बड़ी भूमिका है। तो किस तरह से बिल्कुल आप लोग सुझाते हैं कि क्या वो नए उनके क्रिएटिव आइडियाज हो सकते हैं जिन पर वो आगे काम करें, क्योंकि एक रीडिंग को लेकर जो एक हमेशा से एक शिकायत अभिभावकों की, अध्यापकों की रही कि बच्चों में ज्यादा रुचि नहीं है रीडिंग को लेकर, वो इस कोरोना काल के दौरान भी बच्चों ने अपने एक आदतों में से शुमार किया है। हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ गए हैं, कौशिक जी। कौशिक, आप अपनी बात कहें। हाँ जी, मेरी बात दोनों एक्सपर्ट से है और अपने एंकर से भी है कि जो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है, अभी यहाँ मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चे कोई गेम खेल रहे कार्डबोर्ड की, कोई ड्राइंग कर रहे हैं, कोई बुक पढ़ रहे हैं, कोई साइंस का कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो उसमें एक चीज है कि केमिकल गार्डन ऐसी चीज है कि आजकल कोई स्कूल में टीचर्स को भी पता नहीं होता कि केमिकल गार्डन क्या है। बाग में तो हम जाते हैं, लेकिन ये केमिकल का गार्डन हम घर में भी बना सकते हैं। इसके लिए चाहिए लिक्विड ग्लास, खाली 30%, वो बिल्कुल हार्मलेस है। लिक्विड परसेंट उसका सॉल्यूशन पानी के अंदर बनाना होता है, ग्लास के जार के अंदर, और उसमें अलग अलग कलर के केमिकल के क्रिस्टल डालने होते हैं। वो ऐसे ऐसे ग्रो होते हैं जैसे पेड़ ग्रो हो रहा है, जैसे वो अपना एक्वेरियम होता है उसमें वो पेड़ पौधे लगाते हैं छोटे छोटे, इस तरह से वो ग्रो होते हैं। तो ये एक्टिविटी ऐसी है कि टीचर्स को भी इंटरेस्ट आएगा, बच्चों को भी इंटरेस्ट आएगा, बड़ों को भी इंटरेस्ट आएगा, और घर में बना के रखेंगे थोड़े थोड़े दिन वो रहेगा वैसा ही एकदम क्लियर, जैसे घर में आपने एक्वेरियम रखा है। दूसरी बात है कि बच्चों को जैसे गार्डन में घुमाने ले जाते हैं, हम माँ बाप भी ले जाए, वो भी एक्टिविटी उनको करवा सकते हैं। उस वक्त घर आके उनको बोलने का कि आपने क्या देखा वो ड्रॉ करो आप या लिखो। बिल्कुल क्या है बिल्कुल कौशिक जी, जो क्रिएटिव आइडिया आपने बताया है उसी से जुड़ा हुआ सवाल नेहा जी से भी हम पूछना चाह रहे हैं। नेहा जी, जिस तरह से कौशिक जी ने भी कहा, तो इस तरह के कौन से वो नए क्रिएटिव आइडियाज हैं जो आप लोग बच्चों के साथ इस समय साझा कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे एक नए तरीके से, बच्चों में क्रिएटिविटी को लेकर एक नई रुचि हो, वो अपने आइडियाज को लोगों के सामने रख सकें, वो कॉन्फिडेंस उनमें बने। बिल्कुल। तो इस वक्त एक जो काफी देखने में आया है कि बहुत सारे डू इट योरसेल्फ DIY वीडियोस भी अवेलेबल हैं, और काफी इस तरीके की एक्टिविटी बुक्स भी अवेलेबल हैं जो कि बच्चे कर सकते हैं। इस वक्त एक जो बहुत चलन देखने में आया था वो था मंडला आर्ट का। तो मंडला आर्ट एक काफी अच्छा काफी मजेदार फोक आर्ट फॉर्म है, जो कि कहीं ना कहीं आपको फोकस, कंसंट्रेशन के साथ एक कुछ अच्छा प्यारा क्रिएट करने में भी मदद देता है। साथ में बहुत सारी हमारी फोक आर्ट्स हैं जिनकी तरफ हम बच्चों का रुझान आजकल बढ़ता हुआ देख रहे हैं, जैसे वर्ली आर्ट हुई, गोंड आर्ट हुई, और इस तरीके के जो आर्ट फॉर्म्स हैं जो हम चाहते हैं कि बच्चे सीखें, अपनी संस्कृति से, अपनी जड़ों से जुड़े।
तो ये काफी एक तरीका हो सकता है जो कि टीचर्स भी बता रहे हैं और बच्चे भी करना चाह रहे हैं। एक जो हर समय पॉपुलर रहा है और जो काफी, जैसे डॉक्टर नागपाल ने कहा कि फन बिल्कुल बना रहना चाहिए, कोई भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं उसमें, तो वो है बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट वाली चीजें बनाना। आपके घर में बहुत सारे सामान होते हैं, आपको बस वो सोच, वो क्रिएटिविटी, उस नजर के साथ चीजों को देखना है। और आप चाहें तो पुरानी सीडी से वॉल हैंगिंग और अपने घर में जो भी कोई बोतल है उनसे प्लांटर्स या फिर कुछ भी आप नया क्रिएट कर सकते हैं। बस आपको ये देखना है कि आप जो भी आपके पास वेस्ट मटेरियल बना हुआ है, पड़ा हुआ है, आप उससे क्या कर सकते हैं। साथ में एक जो चीज बच्चे घर में भी कर सकते हैं वो है छोटे छोटे पौधे उगाना। और इस तरीके से जब आप करते हैं तो जैसे कि हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि पॉल्यूशन इस वक्त बढ़ा ही हुआ है, लेवल जो हम सब के लिए अच्छा नहीं है। तो जब आप घर में छोटे छोटे पौधे उगाते हैं और जो कि आप, जिसमें आप पुरानी बॉटल्स का यूज कर सकते हैं या पुराने आप कप का या पुरानी कोई भी बर्तन का प्रयोग भी आप कर सकते हैं, तो वहां जब आप पेड़ पौधे इस तरह से उगाते हैं तो आपके घर का भी वातावरण, जो आपकी वायु है घर की, वो भी शुद्ध होती है और आपको भी एक बड़ी अच्छी सी, जब आप हरियाली देखते हैं घर के अंदर तो एक अच्छी सी फीलिंग आती है जो कि आपको खुश रखती है। तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी हैं, ये आपके अपने शौक के हिसाब से होना चाहिए। और आप चाहें तो अपना कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी सीख सकते हैं। बात यह है कि जो भी कुछ आप कर रहे हैं, चाहे आप डांस करिए, चाहे आप म्यूजिक सीखिए और चाहे आप कुकिंग सीखिए। कहते हैं कि कुकिंग एक ऐसा लाइफ स्किल है जिसकी लाइफ में हर किसी को, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, जरूरत जरूर पड़ती है। तो ये समय बहुत अच्छा है कि आप मम्मी की जो रेसिपी आपको बहुत पसंद थी, आप मम्मी से वो जरूर सीखें, नानी की, दादी की, चाची की, बिल्कुल दीदी की। बिल्कुल नेहा जी, ये अभिभावकों को सच में गांठ बांध लेनी चाहिए कि मार्क्स के पीछे माँ बाप न भागें और अपने बच्चे के भीतर की क्रिएटिविटी, उसके इनोवेशन को समझें, उसको सराहें, उसको मौका दें घर से, और तभी उसमें सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही किड्स टाइम में हमारे साथ जुड़ने के लिए और बच्चों की हौसला अफजाई भी करने के लिए कि उनमें जो कुछ मौजूद है वही बहुत है जिंदगी और दुनिया में कुछ बड़ा करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। किड्स टाइम में आज बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।